औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने एक नई प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान महबूब अली सुफ़ज़ई आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त मैं स्वात मोटरवे फेज़ 2 के मकाम पर मौजूद हूँ और ये वही मकाम है कि ये बटखेला का इलाका है, अलीगढ़ का इलाका है, जहाँ से मोटरवे फेज़ 2 का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। यहाँ पे जो मकामी कंपनी है ZKB, उनकी तरफ से इस यहाँ पे काम का आगाज़ कर दिया गया है और इनका ये कहना है कि ये मोटरवे जो है यहाँ से शुरू होगा और ये मोटरवे जो है वो आगे जो मदीन का इलाका है चिकड़ई, वहां तक ये जाएगा। ये कोई 82 किलोमीटर तवील मोटरवे होगा। इसके बावजूद कि मकामी लोगों की काफी रिजर्वेशन इसके ऊपर और लोगों का ये कहना है कि जब ये मोटरवे बन जाएगा तो इससे उनके कीमती बागात, उनके कीमती जो फ्रूट ऑर्चर्ड है, वो बड़े पैमाने पर मुतासिर होंगे। लोगों का ये भी कहना है कि अगर हुकूमत ये वाला प्रोजेक्ट जो है ये दरिया स्वात के बिल्कुल किनारे पर तामीर करे तो इससे न सिर्फ उनकी कीमती ऑर्चर्ड, कीमती बागात जो है वो महफूज हो जाएंगे, बल्कि साथ में अगर कल को कोई सैलाबी पानी आता है या दरिया के बहाव में इजाफा होता है तो उससे भी उनके कीमती जो जमीनें हैं, जो कीमती ऑर्चर्ड है, उन सब की बचत होगी। इस वक्त इस प्रोजेक्ट के एनवायरनमेंट को देखने वाले एक ऑफिसर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि एनवायरनमेंट पर इस पूरे प्रोजेक्ट के क्या असरात होंगे, उनसे तफसीलात लेते हैं। सर, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। सबसे पहले यहाँ पर आइएगा, सबसे पहले अपने तारुफ कीजिएगा, आपका नाम क्या है और आप इस प्रोजेक्ट में क्या करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हंजरा शफीक यहाँ पे एनवायरमेंटल कोऑर्डिनेटर हूँ। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे एनवायरमेंट को, देखें लॉसेस तो होंगे पहले, लेकिन ये यहाँ के लोगों के लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। इंशाल्लाह हमने यहाँ पे इनको ये भी देखना है कि इनके बागात को जो नुकसान होगा किस तरह उनको पूरा करना है, हुकूमत पे करेगी। उसके बाद हमने रोड सेफ्टी को यहाँ पे देखना है, यहाँ की जो कम्युनिटी है उसको हमने किस तरह बचाना है। हमने इक्विपमेंट सेफ्टी को देखना है यहाँ पे, ताकि लोगों को कोई मुश्किलात पेश ना आए। इंशाल्लाह हम इसको एक सिक्योर प्रोजेक्ट के तौर पर लेके चलेंगे। सबसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये भी सुनने में आ रहा है कि इस कीमती प्रोजेक्ट से जो यहाँ पे कीमती जो ऑर्चर्ड्स है, चाहे वो अमलूक के है, चाहे वो सेब के है, चाहे वो आड़ू के बागात है, वो बड़े पैमाने पर मुतासिर होंगे। उसको बैकअप करने के लिए, उसको सिक्योर करने के लिए या उसको रिप्लेस करने के लिए आपके पास क्या क्या स्ट्रेटेजी है? ऑब्वियसली देखें, जब भी कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है उसके लिए कोई ना कोई बैकअप होता है। शुरू में मुश्किलात का सामना तो करना पड़ता है, इसके लिए हुकूमत इनके लिए कोई ना कोई इकदाम कर रही है, इनको पेमेंट करेगी इंशाल्लाह। इससे हटकर देखें तो ये यहाँ के लोगों के लिए ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। इससे और काफी सारे, अगर इनके यहाँ पे बागात को नुकसान हो रहा है तो यहाँ पर अर्निंग के एक और सोर्सेस पैदा होंगे, जिससे ये अपनी अर्निंग कर लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। और जिस तरह के यहाँ पे एनवायरनमेंट को देखने वाले एक अफसर से हमारी बात हो रही थी, हम आपको ये मनाज़िर भी दिखाएंगे। आप इस वक्त मेरे जो लेफ्ट साइड है, आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि भारी मशीनरी जो है वो यहाँ पर पहुंचा दी गई है और काम का बाकायदा आगाज जो है वो भी कर दिया गया है। इन्वायरमेंट का जो यहाँ पर अफसर है, उनका ये कहना है कि गो कि इसके असरात होंगे इन्वायरमेंट पे, ताहम हुकूमत जो है वो तय करेगी। लेकिन जो मकामी मुतासरीन है, जो कि इस प्रोजेक्ट में जिनकी जमीन आ रही है, वो भी बार बार हमसे रब्ता कर रहे हैं और उनका यही कहना है कि अगर इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा रीलोकेट किया जाए, इसको दरिया के करीब लाया जाए, तो यकीनन इससे न सिर्फ जो यहाँ पर विजिटर्स होंगे, बाहर से आने वाले लोग होंगे, उनको एक बेहतरीन लैंडस्केप मिलेगा, बेहतरीन जो मुख्तलिफ वैलीज है उसको देखने का मौका मिलेगा, बल्कि साथ में उनकी जो कीमती ऑर्चर्ड है उनकी भी बचत होगी। लेकिन अब यहाँ पर इसी प्रोजेक्ट पे उसी नक्शे पर बाकायदा काम का आगाज कर दिया गया है और ये मनाजर भी हम आपको दिखाएंगे। ये अलीगढ़ का इलाका है, बटखेला का, कि यहाँ पर काम का आगाज कर दिया गया है और ये प्रोजेक्ट जो है ये तकरीबन कोई 82 किलोमीटर तवील ये प्रोजेक्ट है, जो कि अब यहाँ से ये प्रोजेक्ट शुरू हो गया है। और ये जो स्वात का हसीन तरीन इलाका है मदेन, उसका जो एक छोटा सा गांव है चिकड़ई, वहां तक ये प्रोजेक्ट जाएगा और यकीनन फिर इस प्रोजेक्ट का जो तीसरा फेज है वो भी इसके बाद शुरू होगा और तीसरे फेज में ये फिर मदेन से आगे काराम तक इसको पहुंचाया जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि इसके बाद जो जितनी भी टूरिस्ट है, जितनी भी सयाह है, तो इस्लामाबाद से सिर्फ 2 घंटे में काराम तक जो है वो पहुंचेंगे। अहम बात यह है कि मकामी लोगों को इत्तेमाद में लेना बहुत जरूरी है। यकीन ये एक मेजर प्रोजेक्ट है जो कि स्वात के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन अगर हुकूमत और मकामी लोग आपस में बैठे इसका कोई हल निकाले तो यकीनन इससे इस पूरे इलाके को बहुत बड़ा फायदा होगा। अगले प्रोग्राम तक अपने मेजबान महबूब अली सुफ़ज़ई को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।